स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द वर्ल्ड फैक्ट बुक के बारे में। ये नॉर्मली हमारे यहाँ पे जैसे RAW है जो स्पाई एजेंसी है, ऐसे ही CIA जो है जो US का स्पाई एजेंसी है उनकी ये वेबसाइट है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना कि हर एक कंट्री की अपनी अपनी प्रोफाइल बना के रखते हैं। तो अभी मान के चलिए कि आपके किसी कंट्री को आपने मार्केट एज आइडेंटिफाई किया हुआ है, मगर मुझे बहुत कुछ चीज़ें जाननी है उस कंट्री के बारे में। तो फिर मैं ये कैसे जान सकता हूँ? क्योंकि मुझे तो ट्रैवल तो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऐसे कॉस्ट होते हैं। तो फिर मुझे नॉर्मली वायबल नहीं लगता है। तो इसमें क्या है कि ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो नॉर्मली मैं गूगल में वगैरह सर्च कर लेता हूँ, मिल जाती है। मगर कुछ डिटेल्स इतनी डिटेल में होते हैं जो ये ऐसे वाले स्पाई कंपनीज नॉर्मली डालते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसे कुछ जानना है मुझे किसी कंट्री के बारे में जो मेरी टारगेटेड कंट्री है, तो फिर ये वेबसाइट आप यहाँ पे आ सकते हो। ये CIA की वेबसाइट है, जैसे इंडिया में रॉ है। तो अभी कितना दिन तक ये वेबसाइट अलाइव है पता नहीं, क्योंकि अभी ट्रम्प तो सबका ट्रम्पेट बजा रहा है। तो कब कौन सी किसकी कॉस्ट कट जाए तो किसी को वही नहीं पता। क्योंकि यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे CIA में, तो उनकी भी नौकरी कट रही है। तो एग्जैक्टली नहीं पता ये कितना दिन इनकी सारी सपोर्ट सिस्टम चलती रहेगी। हाँ, मगर इतना डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं, तो इतनी खराबी कर रहे हैं, तो पता नहीं आगे जाके क्या होगा US का या बाकी सारी चीज़ों का। बट एंड ऑफ द डे जब तक ये वेबसाइट्स अवेलेबल है, आप इसके बेनिफिट ले सकते हो। क्योंकि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कम से कम आज के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कम से कम ये वेबसाइट जिंदा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो पहली रीजन है कि अगर आप रीजनल वाइज अगर कोई क्लस्टर आप पिक करते हो, फॉर एग्जांपल मैं मिडल ईस्ट लेता हूँ। अभी मुझे लगता है कि UAE हो गया, यमन हो गया, कतार हो गया, ये सारे मेरे बड़े मार्केट है। क्योंकि अभी मैं बीफ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, हलाल बीफ है जो बफेलो मीट है। तो ये चीज़ें अगर मुझे एक्सपोर्ट करनी है तो ये बहुत अच्छे मार्केट्स हैं। तो अभी मुझे किसी कंट्री के बारे में प्रॉपरली जानना है, क्योंकि अभी मान के चलो कि मैंने कभी नहीं गया है इस कंट्री में। ठीक है, तो इनके फ्लैग कौन सी है, इनके कंट्री की, इसकी सेम वीडियो इंग्लिश में ऑलरेडी डल चुकी है, काफ़ी पहले ही डाल दिए थे। तो एक बार अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आता है तो फिर आप इंग्लिश वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हो कि इस कंट्री का पूरा बैकग्राउंड क्या है। फिर यहाँ पे उसकी जियोग्राफी, उसकी लैंड बॉर्डर, कोस्टल बेल्ट, उसकी क्लाइमेट। अभी उसकी क्या है ना कि ये सारी चीज़ें काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता कि क्लाइमेट के हिसाब से खेलना कैसा है। अभी देखो, अगर कोई आप आइसक्रीम्स बनाते हो तो ये जब हॉट डेजर्ट टाइम है तो नॉर्मली अगर गर्मी इतनी बढ़ जाती है तभी नॉर्मली कोल्ड प्रोडक्ट्स के डिमांड्स आते हैं। तो कोल्ड प्रोडक्ट्स जितने भी आप बनाते होंगे, बेवरेजेस होगा या आइसक्रीम्स होंगे ऐसे वाले, तो ये आज के टाइम पे सही टाइम है टू सेंड एक्सपोर्ट करने के लिए, सो दैट वहाँ से ऑर्डर निकल आए। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान रख के, अगर आपको पता है कि अगर आप थोड़ी बहुत भी स्ट्रैटेजी प्लानिंग आता है या अगर नहीं आता है तो आप हमसे मदद चाहते हो तो बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मगर ऐसा कभी क्या होता है ना कि इनके सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स हम लोग आगे जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं या आगे जाके इसका ग्रोथ होने वाला है, वो सारी चीज़ें हमें इसी डिटेल्स में पता चल जाती है। तो इनकी इरिगेशन लैंड कितनी है? बहुत ही कम है। नॉर्मली डेट्स एक मेन प्रोडक्ट है जो ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब एग्रो प्रोडक्ट्स में, वरना तो इनका मेन काम तो तेल का ही है। नेचुरल यहाँ पे डिजास्टर क्या है, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ बनाते हो जिसमें बच सकते हैं, इंसान की जान बच सकती है, बिल्डिंगें बच सकते हैं, ऐसे ऐसे जो इन सब चीज़ों को वो मैनेज कर पाता है। सैंड एंड डस्ट का होता है यहाँ पे, जैसे US में वगैरह ना हरिकेन्स आते हैं, वो बड़ी दिक्कत वहाँ पे होती है। अगर आप ऐसे कोई प्रोडक्ट बना सकते हो जिससे ये चीज़ें सॉल्व हो सकती है, इंसान की जान बच सकती है, तो फिर उस हिसाब से आप देख सकते हो। क्योंकि हर एक रीजन का ना अपना ही पंगे होते हैं कि हाँ ये दिक्कत है, यहाँ पे वो दिक्कत है। तो वो दिक्कत अगर आप सॉल्व करते हो तो फिर आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। कभी ऐसा नहीं कि बगल वाला जो कर रहा है वही करते रहेगा जिंदगी भर के लिए। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें हैं, क्या है। नेशनलिटी देख सकते हो, कौन सी भाषा हैं। अभी देखो जितने लोग इंडिया वाले हैं वहाँ पे, तो वो तो हिंदी बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं क्योंकि वो केरला से हैं, उर्दू बोलते हैं। जो बांग्लादेशीज हैं, फिर पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी तो नहीं, बंगाल बोलते हैं, मगर जो पाकिस्तानीज है वगैरह वगैरह, तो वो लोग उर्दू बोलते हैं, पश्तून बोलते हैं, पर्शियन बोलते हैं। तो ये मेजर लैंग्वेजेस वहाँ की है। मगर मेन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अरेबिक है, जो आपको कल जाके अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप लेबल वगैरह एक्सपोर्ट मतलब जो मटेरियल एक्सपोर्ट करते हो उसकी सारी लेबल की मेन लैंग्वेज अरेबिक एंड इंग्लिश होनी चाहिए। ये मैंडेटरी रूल है। ये एक बार वहाँ पे आप अपने बायर से भी चेक करा सकते हो। कौन सी रिलीजन फॉलो होती है?
तो आपको हलाल क्यों चाहिए? तो इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ पे हलाल ही चलेगी, बाकी वहाँ पे जो और तरीके हैं स्लॉटरिंग का वो चीज़ें वहाँ पे नहीं चलती हैं। अगर कुछ चीज़ें चलती होगी तो फिर आपको स्पेशल परमिशन लेके फिर वहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अलग धर्म के भी लोग होते हैं, राइट? यहाँ पे हिंदूज है, बुद्धिस्ट है, सो ये सारी चीज़ें। एज ग्रुप है, अभी देखो मैं बच्चों का कपड़ा बनाता हूँ तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई चलो अगर बच्चों का इतना वहाँ पे ग्रोथ है तो फिर मैं बच्चों के कपड़े बनाता हूँ, या मुझे टीनेजर्स के कपड़े हैं, या मेरे पास ऐसे कोई प्रोडक्ट्स है जो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है या हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो फिर मैं उस हिसाब से टारगेट करता हूँ। देखो क्या होता है ना, आज के टाइम में इन्फॉर्मेशन तो हर जगह है, मगर उस इन्फॉर्मेशन के लेके आप आगे क्या करते हो इसके ऊपर बनता है आपका बिजनेस। अब ऐसा नहीं कि हाँ सर ये एज कैटेगरी है तो ठीक है, एज कैटेगरी से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? एज कैटेगरी तब आपको फ़र्क पड़ेगा अगर आप इस एज कैटेगरी के लिए स्पेशली मेल या फीमेल, या उसमें भी एज ग्रुप, उसमें भी अगर आप ये सोचते हो कि हाँ वहाँ पे हेल्थ कंडीशंस क्या है, तो फिर उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। कि काफ़ी बार क्या होता है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन तो होता है, राइट? तो मगर उसका इन्फॉर्मेशन का करना क्या है, ये स्ट्रैटेजीज अगर नहीं बनाना आता है तो प्लीज़ प्रोफेशनल्स को कांटेक्ट करिए, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए मदद करेंगे कि आपके प्रोडक्ट क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, कौन से मार्केट में आप काम कर सकते हो, क्या चीज़ें हैं, राइट? तो फिर यहाँ पे आती है डिपेंडेंसी रेशियोज हैं, उसे मेडन एज, पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ रेट कितनी है, डेथ रेट कितना है। डेथ रेट अगर ज़्यादा है तो मान के चलिए वहाँ पे कोई बीमारी की वजह से डेथ हो रहे हैं तो फिर उसका क्लॉज अगर आप ढूंढोगे ना तो फिर वहाँ पे भी आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये तो चीज़ें मैं ऑन अनसेंटिमेंटल में बता रहा हूँ, मगर मेन चीज़ें ऐसी है कि अगर डेथ किसी डायबिटीज़ या हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है, अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी हो तो वहाँ पे आप काम कर सकते हो कि वहाँ पे किसी का जान बचा सकते हो। दैट कुड बी वन ऑफ द थिंग। तो यहाँ पे अगर माइग्रेशन रेट है, पॉपुलेशन डेंसिटीज़ है, अर्बनाइजेशंस है, सेक्स रेशियोज़ हैं, तो कौन से कितनी एज है कि मतलब कितने लोगों के सामने मेल एंड फीमेल की डिफरेंस है वो भी आपको पता चल जाएगा। इन्फेंट है, बच्चे कितने हैं, मतलब काफ़ी वो होता है ना कि अगर मैंने बच्चों के खाने की चीज़ें बनाते हैं, जैसे जो छोटी बच्चे होते हैं जो अभी 6 महीने के 6 महीने या 2 साल के छोटे बच्चे हैं, तो फिर उनके लिए क्या चीज़ें आप देख सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हैं। उनकी डेथ रेट क्या है, वहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, तो क्या वो न्यूट्रिशनल डिफ़ॉल्ट है या कुछ और चीज़ें आप कर सकते हो हेल्दी बनाने के लिए। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट्स है तो फिर अप्रूवल लेके आप फिर मार्केट में उतर सकते हो। तो ड्रिंकिंग वाटर की क्या सोर्स है वहाँ पे, तो जो भी डेटाज है नॉर्मली अनअवेलेबल है, मगर वहाँ पे पानी का दिक्कत आती है तो उन्होंने काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है। मगर फिर भी अगर आपको काम करना है तो काफ़ी और अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे है, जो नॉर्मली बेवरेजेस और ड्रिंकिंग्स में जो कूल ड्रिंक्स होते हैं, नॉर्मली ड्रिंक्स होते हैं, जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक दो केस स्टडी आया था कैफेन के बारे में, तो थोड़ा देख लेना कि वहाँ पे उस कंट्री में अभी रिस्ट्रिक्टेड चल रहा है या होने वाला है क्या है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद रिस्ट्रिक्टेड लगने वाली है कैफेन के लिए, तो वो देख लीजिए। हॉस्पिटल बेड डेंसिटी देख लीजिए, डेंसिटी हॉस्पिटल के अगर आप बेड देखते हो तो अगर वहाँ पे कुछ आप कर सकते हो एज अ, क्या होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें होती है, ऑपरेशन थिएटर हो गया, जनरल वार्ड्स में ना वो साइड के ड्रॉज होते हैं, बेड्स होते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चर हो मतलब ये बेड्स वगैरह आप बना सकते हो तो फिर वो आप देख के फिर मार्केट में उतर सकते हो। क्योंकि क्या है ना, ये सारी चीज़ें मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, बहुत कुछ चीज़ें आप इस डेटा से कर सकते हो, मगर एंड ऑफ द डे क्या है ना कि आपको जो इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे मिलता है इसके सामने आप क्या करना चाहते हो। अभी देखो स्कूल की है तो स्कूल स्टेशनरीज कितना कर सकते हो, कितनी वहाँ पे एजुकेशन होती है, क्या किस तरीके की बुक्स या किताबें या उनको ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये सारी इन्वेंट्रीज आप देख सकते हो। एनवायरमेंटल इश्यूज, अगर आपके कोई भी ऐसे प्रोडक्ट है जो नेचुरल कलामिटीज़ है, जो जैसे कोई दिक्कत हो गया, बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, वहाँ पे सैंड स्टॉर्म होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो तो उसके अगेंस्ट आपको जो भी कुछ बन सकता है तो फिर वो आप बना सकते हो। तो क्लाइमेट है, लैंड यूज़ उनका आप देख लीजिए, कितना बड़ा लैंड है और उसका कितना परसेंटेज उनका एग्रीकल्चर है, तो तभी तो वो ये लोग इतनी कम इनकी एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसी की वजह से हम लोग यहाँ पे ऑनियन उगा उगा के हम लोग दुबई भेजते हैं, क्योंकि उनके वहाँ पे नॉर्मली फार्मिंग होती नहीं है, सिर्फ डेट्स एक होता है, तो मेजर तो वही है, उसके अलावा
फिर वाटर रीयूज साइकिल गवर्नमेंट आप देख सकते हो कि वहाँ पे किस तरीके की गवर्नमेंट है, किस तरीके का मोनार्की है। तो नॉर्मली हर जगह आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे पब्लिक रूल है, यहाँ पे मोनार्की है। तो वहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें आप देख सकते हो। इनको कब इंडिपेंडेंस मिला था और किससे मिला था, जिन्होंने हमें लूटा उनको भी उन्होंने ही लूटा है, ठीक है। यूके वाले तो सिटीजनशिप कैसे रहेगी, सिटीजनशिप बाय बर्थ इनका है नहीं यहाँ पे। तो अगर इनके फादर साइड है या मदर साइड है तो वो चीज़ें डिपेंड करेगा। तो सिटीजनशिप कैसी मिलेगी, अगर कोई सेटल होना चाहता है तो फिर उसको सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, या सिर्फ वो टेम्प्रेरी पर्पज़ के लिए कभी भी लात मार के बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि सिटीजनशिप नहीं मिलती तो बेनिफिट्स भी नहीं मिलता है। और कुछ चीज़ें दुबई में तो काफ़ी अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर बदल गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते, वरना तो है ही। ये यूएस का एम्बेसी है, हमारे भी वहाँ पे डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशंस है, इंडियन एम्बेसी भी वहाँ पे है। तो मगर ये यूएस की वेबसाइट है तभी वो यूएस का बता रहा है, वरना तो आपको इंडिया का भी मिल जाएगा। तो उनका फ्लैग डिस्क्रिप्शन, उनकी रियल जीडीपी कितनी है, उनकी पैसे कितने हैं, पर कैपिटा कितनी है, स्पेंडिंग पावर कितना है, क्रेडिट रेट्स कितने हैं। तो क्या होता है ना, ये सारे डेटाज आपको पता चलेगा कि हाँ ये कितने कितने स्पेंड कर सकते हैं, कितना इनके पास पैसे हैं। देखो क्या है ना, अगर मैं कोई महंगा चीज़ बेच रहा हूँ तो उसके सामने पैसे भी तो होने मैंडेटरी है। कि अगर मैं किसी के सामने जाके, जिसके पास 2 रुपये नहीं है, उसको जाके मैं 2 करोड़ की सामान बेचने जाऊँगा तो वो तो खरीदेगा नहीं। मुझे मेरे पास कम से कम उनके पास उतना तो होना चाहिए जितना मेरा माल का प्राइस है। 20-40 लाख का अगर प्राइस है, अभी देखो काफ़ी लोग यहाँ पे मलयालम बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, जो आपको डेटा में दिख रहा था। ये लोग ना सारे इंडिया से भागे हुए हैं, अभी इंडिया से गए हुए हैं और वहाँ पे जाके नौकरी कर रहे हैं या कुछ अपना कंपनी बना के वो फ्री जोन में काम करते हैं। अभी ईमानदारी है तो इंडिया में भी होता है या बाहर भी होता है, ऐसा नहीं कि जो भी बाहर गए हैं वो सारे चोर निकल गए। वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, मगर क्या है ना, एक पूरी लॉट में ना गंदी टमाटर भी निकल के आती है, राइट। तो ऐसे ही वहाँ पे गंदे लोग भी हैं जो हमारे ही लोग हैं, तो हमें ही लूटते हैं, हमारे पैसे खा के भाग जाता है। तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा दुबई में स्पेशली, क्योंकि हमारे लोग ही हमें लूटते हैं और थोड़े बहुत आपको संभाल के काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसमें जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे देखो इनका मेन प्रोडक्ट एग्रो में अगर मैं बोलूँ तो डेट्स ही इनका मेन प्रोडक्ट है। बाकी सारी चीज़ें, गोट मिल्क है, कैमल मिल्क है, टोमेटोज़ है, एग्स है, गोट मीट है, मिल्क है, चिकन है, कैमल मीट है। तो ये सारी चीज़ें उनके पास नॉर्मली है, और वो भी ये डेटा है 2022 का। अभी ऐसा कोई फ्रेश डेटा नहीं है, अगर ये लोग अपलोड करते हैं तो नया डेटा आ जाना चाहिए, वरना तो नहीं मिलने वाली। अभी देखो हमें, हमारी बदनसीबी है कि इंडिया के कोई ऐसा वेबसाइट नहीं है। हम लोग हमारा 90% टाइम जो रहता है वो पाकिस्तान को ही निपटने के लिए रहता है। तो फिर हमारी रॉ एजेंसी ने कभी ऐसा डेटा खड़ा नहीं किया है, तो फिर हमारे लिए रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। तो ठीक है, बस ये चीज़ें आप देख लीजिए। लेबर फोर्स वहाँ पे कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, वहाँ पे बेरोजगार कितने हैं। अगर वहाँ पे ये रेट देख के अगर वहाँ पे आप कोई सॉफ्टवेयर बना के आप मार्केटिंग करना चाहते हो, वहाँ पे सर्विस एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जॉब हायरिंग सर्विसेज आप देना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। देखो एक्सपोर्ट कभी, मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट होती है, सर्विस का भी एक्सपोर्ट होता है। आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ें आपको मैटर करेगी। वहाँ पे यूथ कितने हैं, फिर उसकी बजट्स, उसकी पब्लिक डेट, उसके कर्जे कितने हैं, वगैरह वगैरह। क्योंकि उनकी मेजर चीज़ें आती है एक्सपोर्ट में, उनकी बहुत अच्छी एक्सपोर्ट और रहती है। इंडिया से तो बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते भी हैं। तो काफ़ी हद तक इनकी कमोडिटीज़ होती है, क्रूड पेट्रोलियम ही है इनका मेन प्रोडक्ट, वही है। अगर वो खत्म हो गया फिर उसके बाद आजकल थोड़ी टूरिज्म में ज़्यादा वो पैसे डाल रहे हैं, जस्ट बिकॉज ये तेल खत्म होने वाली चीज़ है। एक बार खत्म हो गया तो फिर उनके पास कुछ नहीं रहेगा, तो फिर वो क्या करेंगे। तो उस चक्कर में वो लोग टूरिज्म वगैरह प्रमोट कर रहे हैं। फिर इंपोर्ट क्या बड़ी चीज़ें वो करती है, चाइना से इंपोर्ट करते हैं, इंडिया से 10% का इंपोर्ट करते हैं। और क्या चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड करते हैं, पॉडकास्टिंग इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते हैं, रिफाइंड पेट्रोलियम यूज़ करते हैं। क्रूड ऑयल वो खुद बनाते हैं, रिफाइंड हमसे लेते हैं। फिर डायमंड्स आती है, कार्स आते हैं, ये सारी चीज़ें वो लोग इंपोर्ट करते हैं। अभी मेन प्रोडक्ट इंपोर्ट में है। एक्सपोर्ट क्या करते हैं, अगर आपको कुछ चीज़ें मंगवानी है तो यहाँ पे 99 चीज़ें क्या है ना, पेट्रोलियम, रिफाइंड पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें इंडिया में इंपोर्ट नहीं हो सकता है पब्लिक पोर्टल पे। ये जो भी होगा स्टेट एंटरप्राइजेस करते हैं ये। अगर आप मान के चलो, अगर मैं बोलूँ तेल इंपोर्ट करना है तो इंडियन ऑयल करेगा, हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट प्रॉपर्टी के अंदर आता है। पेट्रोलियम सारे स्टेट एंटरप्राइजेस करते हैं, हम आप में नहीं कर सकते हो, ठीक है।
दूसरी चीज़ें यहाँ पे क्या रिजर्व है, कितनी क्या कॉस्टिंग्स हैं, एनर्जी इनके कितने हैं। अगर आपको एनर्जी में इनको हेल्प करना है तो एनर्जी का इनके पास क्या है, रिसोर्सेज है, इसके सामने आप क्या लेके ऑफर कर सकते हो, ये चीज़ें भी बात कर सकते हो। क्योंकि उनके पेट्रोलियम है तो वो काफ़ी कुछ चीज़ें जनरेटर में ही निकल जाता है। तो फिर इनके कम्युनिकेशन टूल्स कौन से हैं, अगर आपके पास कोई उसके तरीके के कोई चीज़ें हैं तो फिर ऑब्वियसली वो चीज़ें वहाँ पे लेके जा सकते हो। कितने एयरपोर्ट उनके यहाँ पे हैं, सो दैट आपकी कितनी चीज़ें आप वहाँ पे हेल्प कर सकते हो कि प्रोडक्ट्स लैंड करने के लिए कौन सी जगह पे आप अपनी शिपमेंट भेज सकते हो। फिर उनके पास पोर्ट्स हैं, कितने पोर्ट हैं, कितनी बड़ी पोर्ट है, कितनी मीडियम में है, कितनी छोटे वाले हैं, काफ़ी छोटे कितने हैं, टोटल ऑयल टर्मिनल्स के पोर्ट्स कितने हैं। क्योंकि ऑयल एक ही मेन प्रोडक्ट है तो फिर उन्होंने 17 पोर्ट सिर्फ ऑयल के लिए बना रखा है। बाकी चीज़ों के लिए उनके पास एक ही बड़ी पोर्ट होगी, राइट। जबल अल जो पोर्ट है तो ये मेन पोर्ट होता है। फिर बाकी सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। हमारे लिए तो जबल अल एक ही मेन पोर्ट है जो नॉर्मली हमारे कमोडिटीज़ के लिए होता है। बाकी यहाँ पे मिलिट्री एंड सिक्योरिटीज़ जो भी हम लोग करते हैं, बाहर से हम लोग मटेरियल लेते हैं तो ऐसे भी ये लोग भी कर रहे हैं। आजकल हम लोग थोड़ा कुछ बनाना सीख गए हैं, मगर एमिशन वेपन्स वगैरह सब आज भी हम लोग बाहर से ही लेते हैं, हमारा खुद का बनाना थोड़ा कम है। तो स्पेस प्रोग्राम इनकी क्या है, इनकी एजेंसी का नाम क्या है, जैसा यहाँ पे इंडिया में इसरो है तो इनका यहाँ पे क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक स्नैपशॉट में पूरी कंट्री का पूरा हिस्ट्री यहाँ पे पता चल जाता है। अगर यहाँ पे सेपरेट कैटेगरी भी उन्होंने बना रखी है तो अगर आपको चाहिए इकोनॉमी के बारे में जानने के लिए तो इकोनॉमी यहाँ पे जान सकते हो। फिर ऐसे ही आपको सिर्फ एक क्लस्टर का नहीं है, आपको कितने भी कंट्रीज़ को आपको देखना है ना तो वो सारे कंट्रीज़ की डेटा यहाँ पे ABCD के हिसाब से आपको सारे कंट्रीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप इंडिया देखोगे तो इंडिया के बारे में CIA ने क्या बना रखा है, तो इकोनॉमी यहाँ पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे आपको रियल GDP भी पता चल जाएगा, जो परचेजिंग पावर है तो खरीदने की औकात जो हम बोलते हैं ना तो वो है। ये पूरी इंडिया का नहीं होता, पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी क्या बोलते हैं डिवाइड कर देते हैं। मगर जो मेट्रो सिटी की इनकम है वो टायर 2 में नहीं है, जो टायर 2 में है वो टायर 3 में नहीं है, टायर 3 में जो है वो गाँव में नहीं है। तो फिर ये सारी चीज़ें फ़र्क पड़ती है। कभी देखो क्या होता है ना, लोगों को ना मेट्रो सिटी देख के ना वो लोग पूरा इंडिया का पॉपुलेशन इतना इनकम करता है करके सोचते हैं, ऐसा कभी होता नहीं है। ये सारी चीज़ें आप हर एक कंट्री के बने, हमारे देखो 16% हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, जहाँ पे बाकी लोगों का अगर आप देखोगे तो 4% 2% पॉइंट में आ जाता है, क्योंकि उनके पास एग्रीकल्चर लैंड है ही नहीं, इतना पानी का रिसोर्स भी नहीं है। तो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है और इतनी बड़ी हमारी प्रोपोर्शन है, पूरी भारत की जितनी लैंड एरिया है उसके सामने 16% हमारे एग्रीकल्चर है। तो हम बहुत कुछ चीज़ें बना सकते हैं, बस वही है कि आप कितना दिमाग दौड़ाते हो। शुगर केन है, राइस है, मिल्क है, वीट है, बाइसन मिल्क है, पोटैटोज़ है, वेजिटेबल्स है, बनानाज है, मेज़ है, ऑनियन है। तो ये सारी चीज़ें 2022 का डेटा है, तो अभी देखते हैं अगर नया डेटा आता है तो। वरना ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पूरा देख के आप प्लान कर सकते हो कि हाँ हमारे यहाँ से क्या कर सकते हैं। शुगर केन तो भूल जाओ, जब अगर दिखता भी है ना तो यहाँ पे दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे जो दिखा फिर उसी को हमने प्लान कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, अभी शुगर केन तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, यहाँ पे इंडिया में हम लोग उगाते भी बहुत हैं, राइट। क्योंकि यूपी में उगता है, कर्नाटक में है, आंध्रा में है, महाराष्ट्र में है, वगैरह वगैरह, राइट। मगर दिक्कत ये है कि शुगर केन या शुगर जो बनती है उससे ये हमारे सेल्फ कंजम्पशन से बहुत ज़्यादा है। चीनी के बिना हमारा कोई काम नहीं है, तो इतना डायबिटिक कैपिटल ऐसे थोड़ी ना है, हम चीनी खा खा के ये डायबिटिक कैपिटल बने हुए हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर शुगर आपको में डील करना है तो प्लीज़ इतना ध्यान में रखो कि शुगर जो होता है तो ये चीज़ें आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आती है। इसके लिए खोटा होता है, अगर उसी खोटा अगर मिल वालों के पास है तो उतना ही प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आप कर सकते हो। क्योंकि अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गया तो दिक्कत ये हो जाएगी कि मार्केट में शॉर्टेज पड़ जाएगा, प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि सप्लाई डिमांड मैच करना होता है। अगर दूसरा है कि इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राज़ील में तो बहुत अच्छी शुगर मिलती है। अभी दिक्कत ये है कि अगर इंपोर्ट करेंगे तो किसानों का यहाँ पे प्राइस कम हो जाएगा, मिलों का प्राइस कम हो जाएगा। शुगर इतना बाहर से अगर ज़्यादा आ गया तो डोमेस्टिक में प्राइसेस कम हो जाती है, तो फिर ऑटोमेटिकली उसकी भी दिक्कत है। तो क्या होता है ना, गवर्नमेंट चाहता है कि जो चीज़ें बाहर जा रहा है एक लिमिट में जाए, जो चीज़ें अंदर आ रही है वो लिमिट में आए, सो दैट यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं हमारे जैसे आम लोग हैं तो एक हद तक वो पैसे दे उस चीज़ के। अभी कितना भी हम लोग शुगर का खरीदते हैं, काफ़ी बार ये होता है कि 2 रुपये में भी मिलता था। 2 रुपये में इसलिए मिलता था क्योंकि उस टाइम पे एक्सेस सप्लाई हो गया था, हम लोग बाहर से भी इंपोर्ट करते थे। तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि हाँ ओवर सप्लाई भी ना हो, ओवर डिमांड भी ना हो। सडन प्राइजेस 2 रुपये में आ गया एकदम
80-90 रुपए में भाग गया। ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम होता है, क्योंकि यहाँ पे तो पैस के चक्कर में ना गवर्नमेंट पलट देते हैं यहाँ पे लोग, तो वो हिसाब है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल आप देख लो, ये सारे डेटा सारे कंट्रीज के लिए अवेलेबल है। हर एक कंट्री का अगर आप नहीं जानते हो, आप कभी गए नहीं हो, तो प्लीज़ जाके ये डेटा समझ लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको आइडियाज़ मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप प्लान आउट करना शुरू करो, तो फिर आपको एक बेसिक हद तक समझ में आ जाएगा, तो फिर उसके बाद आप प्लान आउट करके आप काम शुरू करो। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स तो खुला है, और कोई और सर्विसेज चाहिए तो बिल्कुल आपका ऑफिस के जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उस पर कॉल करिए, बात करिए और कंसल्टेशन ले सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर, बाय बाय।